बिहार में बदलाव की बयार है और आपको बता दें इस बयार से लालू यादव भी अछूते नहीं रहे। पटना जो बिहार की राजधानी है और पटना में स्थित 10 सर्कुलर रोड जो कि जाना माना इलाका है और यहीं पर है लालू और राबड़ी देवी का आवास और अब ये चर्चा के केंद्र में है। वजह क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी को एक नोटिस मिला है सर कि वो आवास उनको खाली करना होगा। आखिर वजह क्या है? बिल्कुल, जिस 10 सर्कुलर रोड की आप चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो उसको राबड़ी आवास जानते हैं क्योंकि राबड़ी देवी लंबे समय से वहाँ रह रही है। 2005 के बाद से ही करीब आज 2025 में लगभग 20 साल से राबड़ी देवी, लालू यादव और लगभग उनका पूरा परिवार जो है उसी 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। लेकिन अब जब बिहार में नई सरकार आई है, दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ लगभग हम कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार आई है, तब एक भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को एक नोटिस जारी किया गया है और उन्हें घर या कहें यह बंगला जो है खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें एक नई जगह दी गई है 39 हार्डिंग रोड का। तो ये समझने वाली बात है, बेसिकली राबड़ी देवी विधान परिषद में हैं और विपक्ष की नेता हैं, इस नाते जो हैं उनको जो है यह घर दिया गया था। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि राबड़ी देवी को हर हाल में यह घर जो है खाली करना होगा। अब समझिए कि जिस बंगले में 20 साल से पूरा लालू परिवार रह रहा हो, जहां से पूरे आरजेडी का कैंपेन चलता हो, जहां मंथन होता हो, अब अचानक से वो बंगला जब खाली करने की बात कही जा रही हो तो स्वाभाविक है कि आपने जो पहली बात कही कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और इसी बदलाव में अब राबड़ी देवी को भी अपना घर जो है बदलना पड़ रहा है। और केवल राबड़ी नहीं, लालू यादव भी चूँकि राबड़ी देवी के साथ रहते हैं तो उन्हें भी वो मकान घर छोड़ना होगा। और इसका सबसे बड़ा असर जो है तेजस्वी यादव पर पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी भी अपनी माँ पिता के साथ उसी घर में रहते थे, अब उन्हें भी नया ठिकाना 39 हार्डिंग रोड का करना पड़ेगा। तो बिहार में बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के केंद्र में राबड़ी देवी का परिवार है, लालू यादव का परिवार है, तेजस्वी का पूरा परिवार है, पूरा कुनबा वहीं रहता था। हालांकि अलग से भी घर था, लेकिन अब जो है मकान जो है उनको खाली करना पड़ेगा। सर, तेज प्रताप यादव को भी नोटिस दिया गया है, जो उनको आधिकारिक तौर से बंगला मिला हुआ था उनको भी छोड़ना पड़ेगा। और सर एक और सवाल ये कि अगर राबड़ी देवी मना कर दी थी तो क्या सरकार को जबरन उनको निकालना पड़ेगा? बिल्कुल, आप मना नहीं कर सकती हैं क्योंकि यह भवन निर्माण विभाग का आदेश है। दरअसल साक्षी, हम थोड़ा सा पहले, आज से 8 साल पहले आपको लेकर के चलेंगे। 2017 का वो वक्त था। 2017 में तेजस्वी यादव एक घर में रहते थे और उस घर को खाली करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन तेजस्वी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। यही चुनौती जो है आज लालू राबड़ी परिवार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। 2017 में हाईकोर्ट में जब तेजस्वी यादव गए तो साफ साफ हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, नौकर चाकर नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा झटका था और आज उसी झटके की वजह से राबड़ी देवी को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अगर 2017 में तेजस्वी हाईकोर्ट नहीं जाते तो शायद उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। समझने वाली बात है। देखिए, 1990 से 89 से लगभग बिहार में आरजेडी की सरकार है। 1990 से 2005 तक आरजेडी की सरकार रही, लगभग 15 साल तक लालू और राबड़ी परिवार जो है वो एक अणे मार्ग, जो मुख्यमंत्री का घर है, वहाँ से चलता था। सारा सिस्टम वहीं से ऑपरेट होता था। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो लालू राबड़ी को ये घर छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालात था उनके लिए क्योंकि वो तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि 15 साल से उस घर में वो रह रहे थे, सब कुछ मनमाफिक बनाया था। उसके बाद मामला जो है वो शिफ्ट हो गए यही 10 सर्कुलर रोड में। तब से मतलब कि 2005 से लेकर के 2025 लगभग 20 साल से ये पूरा परिवार जो है उसी घर में रह रहा था। लालू राबड़ी की जो बेटियां आती थी वो भी इसी घर में रहती थी। अब समझिए कि हालात कितने बदल गए। 20 साल और 15 साल तक एक अणे मार्ग में रहे, उसको छोड़ना पड़ा। 20 साल जो है 10 सर्कुलर रोड में रहे, अब वो छोड़ना पड़ रहा है। तो कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता, व्यवस्था बदलती है, राज्य बदलता है और उसी बदलाव के तहत अब लालू यादव और राबड़ी देवी को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, या कहें कि 10 सर्कुलर रोड छोड़ करके 39
39 हार्डिंग रोड जाना पड़ रहा है। सर, आरजेडी इस नोटिस को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश ने 20 साल से पहले क्यों नहीं ये फैसला लिया, आप सर अब क्यों फैसला ले रहे हैं? जो आरजेडी है वो जेडीयू पर हमलावर हो रही है, पूरा परिवार एकजुट हो गया है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, स्वाभाविक है कि वो दर्द है उनका कि वो चाह नहीं रहे हैं घर छोड़ना, लेकिन नियम से बड़ा कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ना कोई परिवार, ना कोई पार्टी और ना ही कोई मुखिया उस पार्टी का। तो स्वाभाविक है कि उनको घर तो छोड़ना पड़ेगा। वो आज छोड़े कल छोड़े, उनको बाकायदा भवन निर्माण विभाग ने एक तय समय दे रखा है कि इतने तारीख तक उनको घर छोड़ना ही होगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं उन पर पेनाल्टीज भी लगेगी और साथ साथ जबरन घर खाली करवाया जाएगा। तो एक बड़ी बेइज्जती उनके लिए होगी, जो वो मुझे पता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई घटना का उनको सामना करना पड़े। इसलिए आज नहीं तो कल वो घर खाली करेंगे और देखने वाली बात होगी कि जो 39 हार्डिंग रोड का जो जगह उनको मिली है वो कैसा है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड कहीं ना कहीं पटना के मना स्मृति पर पड़ गया था कि ये राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है। लेकिन अब पता बदलना होगा और यही बदलाव की बयार है बिहार में। तो तमाम ऐसी खबर जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिहार। बिहार की बात हमारे साथ।